मनुष्य सुख चाहते हैं, दुख का लेश मात्र भी नहीं चाहते। सुख दुख का संबंध मन के साथ बताया गया है। मन यदि शांत, प्रसन्न, संतुष्ट होगा तो सृष्टि के सभी पदार्थ सुखदायी होंगे। मन यदि अप्रसन्न, अतृप्त, असंतुष्ट होगा तो सृष्टि के उत्तम से उत्तम पदार्थ भी सुख देने वाले नहीं होंगे। मनुष्य उनसे सुख नहीं प्राप्त कर सकेगा। मन की प्रसन्नता का, संतुष्टि का संबंध धर्म आचरण के साथ है। यदि मनुष्य धर्म का ठीक ठीक आचरण शरीर, मन और वाणी से करता है तो उससे उसका मन प्रसन्न रहेगा और मन के प्रसन्न रहने से उसके सब दिन सुखदायी होंगे, कल्याण करने वाले होंगे। धर्म का एक विभाग है, अवयव है, सबका सम्मान करना, सबके गुण कर्म स्वभावों को स्वीकार करना, जानना, उनका सम्मान करना, उन गुणों को न्यायपूर्वक उनका उपयोग लेना। तो इससे भी मन क्या है, प्रसन्न होता है। यदि हम किसी व्यक्ति के गुणों को नहीं जानते, यदि हम किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ स्वभाव को, उत्तम कर्मों को नहीं जानते, स्वीकार नहीं करते, तो उस व्यक्ति के प्रति प्रेम का भाव, प्रीति का भाव उत्पन्न नहीं होगा। परिणाम स्वरूप हमारा मन प्रसन्न नहीं होगा उस व्यक्ति के साथ मिलकर या उस व्यक्ति के विषय में विचार करने से। और धर्म का जो आचरण है वो अनेक गुणों को धारण करने की प्रेरणा भी देता है। वेद के एक मंत्र में, यजुर्वेद के 37वें अध्याय के 15वें मंत्र में धर्म आचरण को प्रेरक कहा है। वो प्रेरणा देने वाला है। तो जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तो उससे अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने की प्रेरणा मिलती है और वो अच्छे गुणों से युक्त होता है। अच्छे गुणों में एक गुण है गुणग्राहिता। जिस किसी भी व्यक्ति में अच्छा गुण देखा उसको तुरंत धारण कर लिया। जैसे आर्य समाज के नियम में भी दिया है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्याग करने में उद्यत रहना चाहिए। तो ये गुणग्राहिता, दूसरे के अंदर अच्छे अच्छे गुणों को स्वीकार करना और फिर तुरंत उसको ग्रहण कर लेना, धारण कर लेना, और इस गुणग्राहिता के कारण मनुष्य अनेक उत्तम गुणों से अलंकृत हो जाता है। धर्म आचरण तो उसके अंदर है ही। धर्म आचरण के कारण उत्तम उत्तम गुणों को धारण करने की प्रेरणाएं मिली और उसने उत्तम गुणों को धारण किया तो और अधिक उसका सुख बढ़ता जाता है, उसकी मन की प्रसन्नता और अधिक बढ़ती जाती है। कुछ विषय धार्मिक व्यक्ति को चुन लेने चाहिए जिनका चिंतन उसको प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे कि उसका मन शुद्ध रहे, प्रसन्न रहे। मान लीजिए कोई दोष किसी धार्मिक व्यक्ति के अंदर प्रबल है, उसके संस्कार बार बार उभरते हैं, बार बार उससे संबंधित विचार आते हैं, तो उस दोष से संबंधित प्रतिपक्ष भावना प्रतिदिन करनी चाहिए। वो एक दोष हो सकता है, दो दोष हो सकते हैं, और दोषों में भी प्रबलता हो सकती है। कोई अधिक प्रबल होगा, कोई कम प्रबल होगा। तो जो अधिक प्रबल है उसको पहले दूर करने के लिए उससे संबंधित विषय, उससे संबंधित विचार प्रतिदिन करना चाहिए। इससे भी धार्मिक व्यक्ति का जो मन है वो प्रसन्न रहेगा, शुद्ध रहेगा। और कुछ गुण भी आवश्यक होते हैं तात्कालिक। यदि उन गुणों को तुरंत धारण ना किया जाए तो वो जिन परिस्थितियों में जी रहा है उन परिस्थितियों में जीते हुए उसका मन अशांत रहेगा, दुखी रहेगा। तो जिन गुणों को
तुरंत तत्काल धारण करने की आवश्यकता है। उन गुणों से संबंधित विचार भी धार्मिक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए कि इस गुण को धारण करने से मेरे को ये लाभ होगा, ये गुण धारण नहीं करूँगा तो ये हानि होगी। उस गुण को धारण करने का संकल्प भी उसको लेते रहना चाहिए। जो दोष प्रबल है उससे संबंधी वो विचार तो करेगा ही, और उस दोष को दूर करने का संकल्प भी प्रतिदिन व्यक्ति को लेना चाहिए। और यदि वो दोष उभर आता है तो उसके प्रायश्चित के लिए उसको कुछ दंड लेना चाहिए। और जिस गुण को वो धारण करना चाहता है वो गुण नहीं आ रहा, कम मात्रा में आया है और उससे विपरीत गुण उभर रहा है, तो वहाँ पर भी धार्मिक व्यक्ति को कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, कुछ दंड लेना चाहिए, जिससे कि दोषों को छोड़ने और गुणों को धारण करने की गति बढ़े। और जितना जितना व्यक्ति अपने प्रबल दोषों को छोड़ता जाएगा, आवश्यक जो तत्काल आवश्यक गुण हैं उनको धारण करता जाएगा, तो उससे उसका मन और अधिक शुद्ध होता जाएगा और उससे उसका जीवन और अधिक सुखी, शांत, प्रसन्न, तृप्त होता जाएगा। यहीं तक।